आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन या फिर सिंपल इक्वेशन। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व मतलब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं उससे। एंड कुछ नेक्स्ट पार्ट में देखिए कुछ इक्वेशंस बन रहा है, उसको हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट को कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहला, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल 40। तो यहाँ पे अ नंबर, जो नंबर के बारे में बोला है हम लोग उसको पता नहीं, तो उसको पता नहीं मतलब हम लोग उसको क्या पकड़ेंगे, एनी अल्फाबेट ABC XYZ PQR व्हाटएवर पकड़ सकते हैं। तो हम लोग पकड़ लेते हैं ये लेट एक्स है, जो नंबर बोला है वो लेट एक्स है। तो 5 टाइम्स अ नंबर दैट मीन्स जो यहाँ पे स्टेटमेंट, ये इसको करने का मेन प्रोसेस ये है कि जो लिखा है उसको सिर्फ न्यूमेरिक्स में ऑपरेशंस, न्यूमेरिक्स पावर्स के कॉम्बिनेशन में डाल, और कुछ सोचना नहीं है। चलिए 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब हम लोग एक्स पकड़ के रखे थे, इक्वल्स बोल दिया तो इक्वल साइन दे दिया 40। देखिए होगा ना इक्वेशन क्रिएट, 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 40। सेकंड जाते हैं, चलिए इफ 12 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द रिजल्ट इज 24। ठीक है, चलिए पहली बात, इफ 12 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो अ नंबर मतलब पता नहीं तो एक्स पकड़ लेते हैं, आप वाईजेड कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो फ्रॉम अ नंबर दैट मीन्स पहले वो नंबर को लिखना है, -12, तो नंबर से 12 को माइनस करना है। ये हमेशा बहुत सारे बच्चे जब ये भूल जाते हैं कि फ्रॉम अ नंबर मतलब बाद में जो है उसको पहले लिखना पड़ेगा फिर माइनस साइन। ठीक है, तो चलिए x -12, ठीक है, इज द रिजल्ट, इज रिजल्ट मतलब हमेशा इक्वल साइन होता है। स्टेटमेंट में अगर रिजल्ट बोला तो इक्वल साइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 3 लेस देन इससे 4 टाइम्स अ नंबर। तो चलिए फिर से वो नंबर x पकड़ लेते हैं, तो 4 टाइम्स अ नंबर 3 लेस देन, तो इससे 3 कम होगा, इज मतलब भी इक्वल साइन होता है, इज 17। ठीक है, तो देखिए इक्वल्स बोला तो इक्वल साइन देंगे, द रिजल्ट इज बोला तो इक्वल साइन देंगे, अगर इज आता है तब भी इक्वल ही मानेंगे। ठीक है ना, चलिए 25 एग्जिट्स अ नंबर, 25 एग्जिट्स अ नंबर बाय 7। ठीक है, एक नंबर को अगर 7 से बढ़ाते हो तो वो नंबर 25 आता है। 25 एग्जिट्स अ नंबर बाय 7। ठीक है, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 25, तो 25 एग्जिट्स अ नंबर, एक नंबर से 25 बढ़ा है इसीलिए 25 एग्जिट्स बोला। ठीक है, चलिए तो ये तो बन गया स्टेटमेंट से इक्वेशंस। अभी आता है इक्वेशन से स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं। राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। चलिए देखते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 14, तो हम लोग जो बोला वही लिख सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल्स टू 14। लेकिन इसको और भी स्टेटमेंट जैसे कि ऊपर हम लोग बने वैसे ही भी बना सकते हैं कि 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x equals to by equals 14 but the result is 14, तो 7 subtracted from x uh, equal equals 14। ठीक है, तो 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम x इक्वल्स 14। फिर देखिए 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 more than 3 times of y is 8, 2 more than 3 times of y is 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2z बाई 3 इक्वल्स टू 8, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 इज 8। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ z डिवाइडेड बाई 3 इज 8। फिर 2y इक्वल्स टू 18, तो आप लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 18। तो ऐसे आप कोई भी स्टेटमेंट में, अगर आप कोई भी इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से वो लिख सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि 2y इक्वल्स टू 18, तो आप ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 18, ये ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई y
इक्वल्स टू 18 बा y मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 18, ये आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।